मेरे देश के सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों और इस देश के जो 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोगों और मेरे देश के जितना भी पॉपुलेशन है 140 करोड़ के ऊपर या 150 करोड़ वो सभी लोगों और 100 करोड़ जो मतदाता जिनको वोटिंग का अधिकार मिला है वो सभी लोगों को मैं आज बताना चाहता हूँ। और मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसमें 1% भी अगर झूठ है तो मुझे चैलेंज करना है। मैं पुणे के अंदर रहता हूँ। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, हमारे देश में 2 महामानव होके गए, क्योंकि ये हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है। ये हिस्ट्री आपको 75 साल के स्वातंत्र के बाद में भी ये जो मेरे गुरु थे जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख साहब, और वो शूद्र जाति के कुणबी समाज के थे। उन लोगों ने वो ऐसे मेरे महान गुरु ने 89 ईयर्स तक वो जिंदा रहे। अभी 2 महीना पहले उनका देहांत हो गया। और इस भारत देश के पहले इंसान जिन्होंने सच्चा इतिहास लिखा है, और उनका जो इतिहास है वो कोई भी प्रकाशन करने के लिए तैयार नहीं था, खुद प्रकाशन करते थे। और जो बहुजन नायक कांशीराम जी, जिन्होंने मैयत के कपड़े पहने जो घाट के ऊपर फेंकते हैं, जिन्होंने कसम खाई एक बार घर के बाहर निकले कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे महान मेरे बहुजन नायक जो पुणे के अंदर डिफेंस में सर्विस करते थे, उसी ऑफिस से मैं भी इंजीनियर करके रिटायर करके मैं 2018 में वीआरएस लेके निकला हूँ। और मैंने भी इंजीनियर था, मैं 30 साल सर्विस की, 18 में रिजाइन किया, 2 साल सर्विस छोड़ दिया। और 2021 से मैं ईवीएम का जो मोर्चा है, भागीदारी मोर्चा, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के एडवोकेट आर.एस. गौतम साहब, मंडल साहब, और मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के जज विजय कोरशे पाटिल, वो भी पुणे के अंदर रहते हैं, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ। ऐसे हम लोगों ने ये ईवीएम ये मनुस्मृति मैं प्रूव कर रहा हूँ। और 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, ये सभी को चैलेंज कर रहा हूँ मैं, इवन सुप्रीम कोर्ट को। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है बेईमान, इसको भी चैलेंज कर रहा हूँ। और मैं जो बता रहा हूँ इसमें 1% भी अगर हिस्ट्री का जो इतिहास बता रहा हूँ सुन लो रे। इस देश के सभी हिस्ट्री के पीएचडी के लोगों, आप झूठा हिस्ट्री आपको किसने पढ़ाया है? उनका हिस्ट्री पढ़कर आपको डॉक्टरेट देने वाले वही लोग। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई इंसान है अपनी बुराइयां किताब में लिखेगा और आपको पढ़ाएगा? अरे इतना तो सोचो, आप गुलाम हो, गुलाम। उसके बाद में ये जो एलएलबी किए है ना एडवोकेट, ये सबसे हरामखोर, इनको सिर्फ पैसे से लेना देना है। आज देखो मेरे देश के लोगों, जो इंसान खून, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार सबसे टेररिस्ट है हमारे देश के पॉलिटिशियन, ग्राम पंचायत से लेकर नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये सबसे बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचारी, ये गुंडे मवाली लोगों का ये राजकारण है। मैं प्रूव कर रहा हूं, और जिसको चैलेंज करना कर लो। आज इस भारत देश की दशा यहां तक कर दी है कि आज मेरी बेटी और मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की हुई तो इनके भोग के लिए बलात्कार, यानी मनुस्मृति। आज भी जितना अन्याय अत्याचार इंडिपेंडेंट के पहले 5000 साल से नहीं हुआ है, उतना अन्याय अत्याचार इस 75 साल में हो। ये प्रूव कर रहा हूं और चैलेंज करना है मुझे। जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टरेट लोगों, जितने भी एमबीबीएस के पीएचडी के लोगों, जितने इंजीनियरिंग के डॉक्टरेट के लोगों, जितने इंजीनियरिंग के साइंस के डॉक्टरेट के लोग, साइंटिस्ट लोगों, उसके बाद में लॉ के डॉक्टरेट लोगों को,
चैलेंज है मेरा। और आज यहां तक आ दिया, लड़की हो गई तो ये मनुस्मृति के लिए, और लड़का हो गया तो गुलामगिरी करेगा। इस पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हो रहा है, ये मैं प्रूव कर रहा हूं। सुन लो, अभी हमारे देश के 2 विश्व रत्न होके गए वर्ल्ड में, जिनके विचार से पूरा वर्ल्ड के डेवलप कंट्री चलते हैं, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध। क्या बताया था उनने? मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से कोई चीज के बारे में सोचता हूं। ये एक तरफ 99 है, मैं एक तरफ हूं। अगर मेरे ब्रेन को, तर्क शुद्ध बुद्धि को ठीक सही नहीं लगता है, मैं उसको मानूंगा नहीं। चाहे 99 एक तरफ, मैं एक तरफ। मतलब क्या है? तर्क शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है कि हमारा रिलेशन मानव, हम मानव है, हमें ब्रेन है, सोचने की, थिंकिंग के लिए पावर है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे हमें सोच बढ़ती है। तो ये इंसान का रिलेशन ये निसर्ग के साथ है, नेचर। तो वो कहते हैं तर्क शुद्ध बुद्धि यानी साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स से। ऐसे महान बुद्ध, उनके विचार थे स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। क्या कहते थे वो? मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, यही सबसे बड़ा है। और उन्होंने कहा है कि हर एक का जन्म, आज आप 21वीं सदी में सोचो, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके पास मोबाइल है, 2015 से नेट आया हमारे देश में, थोड़ा सा सोचना सीखो। इस पृथ्वी के ऊपर हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ कि नहीं, आज तो भी मानते हैं क्या नहीं? सभी को चैलेंज करो मैं। जो औरत यानी हमारी मां, और उसको कई ग्रंथ में लिखा है वो है देवी माता। वो बिचारी 9.25, 9.5, 9 महीना उस गर्भ को अपने पेट के अंदर छोटा का बड़ा करती है। और जब उसको गर्भ हो जाता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद में पता चलता है, वो क्या कहते हैं? मेरा बेटा ये हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और 9, 9.25, 9.5 महीना वो अपने पेट में रखती है, बराबर है। उसके बाद में उसकी डिलीवरी हो जाती है। देख लो पूना के लता मंगेशकर हॉस्पिटल में 2 महीना पहले एक औरत ने 2 लड़कों को जन्म दिया। लता मंगेशकर हॉस्पिटल, ये कितनी बेईमान कौम है ये। यहूदी की औलाद है, यहूदी की औलाद है, नाजी की औलाद। अभी तो उसका बच गया बाजा। नेतन्याहू जो इतना मस्ती कर रहा था, अरे उससे कई गुना ये लोग मस्ती करे। यहूदी की औलाद 3% और ये मोगल की औलाद, गांधी नेहरू फैमिली। ये देख लो आज भी यूट्यूब के ऊपर कौन है ये मोगल की औलाद है, हराम खोर बेईमान। वो लता मंगेशकर हॉस्पिटल को तुपे फैमिली हड़पसर में रहते, उन्होंने फ्री में जगह दी। उनसे पैसा लेते हैं ट्रीटमेंट का, देख लो। और जिस 3 क्रांतियां हुई इसी देश में, पहली क्रांति महाराष्ट्र में संतों ने की। वो क्रांति हुई है 10वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक, संतों की क्रांति पंढरपुर में, जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। दूसरी क्रांति 1600 सदी से शाहजी राजे भोसले, जिनका जन्म 1594, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मां का नाम जिजाऊ लखुदी जादव की शूद्र की लड़की तलवार लेके लिए अन्याय के विरुद्ध में। उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज, जिसकी हत्या कर दी गई 32वें साल में 1689 में, शिवाजी महाराज के पुत्र। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर, आदिवासी थी, आदिवासी 1725 लड़ी, और उनके पूर्वज राजस्थान एमपी के शिंदे फैमिली। उसके बाद में तारा रानी राजाराम महाराज, ये दूसरी क्रांति। इतने महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे। 1663 में हमारे देश में मुगल थे और डच थे। शिवाजी महाराज का राज्य ये साउथ तक, केरला तक था।
डच और मुगल लोगों ने कहा कि हमको इस देश के जो शुद्र अति शुद्र लोग हैं उनको लेबर करके गुलाम करके हम अदर कंट्री में सप्लाई करने की परमिशन चाहिए। सुन लो मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र लोगों, क्या कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने? अरे खबरदार, मेरे शूद्र और अति शूद्र को आपने घर में भी बंद किया ना, तुम्हारे घर में घुसकर कत्ल करूंगा। और ये मुगल के अंदर जो पेशवा इन्होंने बुलाया था 11वीं सदी में उनको, ये पेशवा उनके अंडर में, और ये क्षत्रिय करते थे, ये भी उनके अंदर में काम कर रहे थे। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने जैसे घात करने की कोशिश की, चीर डाला उसको। उनको बोला था खबरदार, मेरे शूद्र अति शूद्र को तो आपने घर में भी बंद किया ना, मैं आपको चीर डालूंगा। ये थे हमारे शिवाजी महाराज। 1775 में आदिवासी अहिल्याबाई होळकर जिसका नगर में जन्म हुआ था, तलवार लेके लड़ी है। सुन लो रे होळकर के औलादो, और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम ले लो, मराठा महासंघ और संभाजी ब्रिगेड, और ये बामसेप की वामन मेश्राम। सुन ले, तू साइंस नहीं पढ़ा है, तेरा दिमाग ही बुद्धू है। और उसके बाद में देख लो, 18वें सदी के शुरुआती में मुगल है अपना जो ह्यूमैनिटी, मानवता और इंसानियत करने वाले अंग्रेज आए हमारे देश में। 1795 तक अहिल्याबाई होळकर का निधन हुआ, आदिवासी थी, तब तक तो मुगल थे। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक थे, 750 साल तक वो रहे। किसके अंडर में थे ये? मेरे देश के इतिहास के लोगों किसके अंडर में थे? और उसके बाद में तीसरी क्रांति देखो, 11 अप्रैल 1827 का जन्म राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का। सावित्रीबाई फुले फातिमा से 1 जनवरी 1848 को पहले स्कूल निकाल के समता लाई। उसके बाद में देख लो, 1874 का जन्म छत्रपति शाहू महाराज, आरक्षण के जनक। 1875 भगवान बिरसा मुंडा, ये मौर्यवंशी नागवंशी, 60 साल के बाद में पैदा हुआ बिरसा मुंडा का औलाद। चैलेंज है, पूछो क्वेश्चन, बुलाओ, हिम्मत है तो। उसके बाद में जीनियस पर्सन जिसका नाम है 1878 में पेरियार रामास्वामी, साउथ में पैदा हुए हैं वो। उसके बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। जब 1 जनवरी 1848 को स्कूल निकाली, 1902 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज कहते, जो भी मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब मराठा का लड़का स्कूल नहीं जाएगा, उसको 1 पैसा फाइन, और 90% 85% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब मराठाओं के लोगों के लिए 50% आरक्षण दिया। ये आरक्षण के जनक थे छत्रपति शाहू महाराज। और 1919 में ये जो आए हुए आर्य विदेशी यहूदी नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये नेताओं के कौम है, ये झूल हो गए, इतने कूरे, इनका हेड अभी देखो क्या हो गया नेताओं की दशा। और ये लोग, और ये मुगल आए हुए 11 से, ये नेहरू फैमिली मुगल की औलादे। आज भी मोतीलाल नेहरू, गंगाधर नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का बायोप्सी देख लो आप, और कितने कूर लोग हैं, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। जितना अन्याय अत्याचार 5000 साल में नहीं हुआ है, उतना अन्याय 75 साल में हुआ है। मैं ये प्रूव कर रहा हूं, और चैलेंज है मेरा, सभी को चैलेंज है, इवन भागवत और जितने भी है ना संघ के, वो इवन सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूं। मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है, आपको भी चैलेंज कर रहा हूं मैं। अगर झूठ होगा ना, मुझे बुलाओ। और सबसे बेईमान इस महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी वाले पुलिस कमिश्नर IAS ऑफिसर, जिन्होंने अपनी मां के पेट से जन्म, उनके साथ बेईमानी की। इंसान को कुत्ते बिल्ली जैसे नीचे समझ रहे, छोटी छोटी बच्चों को काट रहे, लेकिन इंक्वायरी नहीं कर रहे। ये क्योंकि स्वातंत्र के बाद भी इनको आदत हो गया हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, कुत्ते बिल्ली से नीचे ला के रखे हुए हमें। ये प्रूव कर रहा हूं, सुन लो। और 1920 में शाहू महाराज ने माणगांव में परिषद में बताया, इस देश के
90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा माइनॉरिटी समाज के लोगों आज से आपका लीडर जो का विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और 1920 में कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनकी मूर्ति बनाई है और 22 में ऐसे महान छत्रपति शाहू महाराज को एज के 48 साल में 6 जून 1922 को उनका मृत्यु होता है। 6.5 फीट की एक बुक्की से रेडिया को इतने पहलवान थे और देख लो भाई साहब, कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई हत्या की, लेकिन मर गए 48 साल में। सुन लो रे, कोल्हापुर के शाहू महाराज के औलादो और सातारा के औलादो और होडकर फैमिली के औलादो। और इनके क्रूरता देखो, ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी यहूदी जो 5000 साल पहले आए हुए मनुस्मृति बना के हमारे शोषण कर रहे थे। जब ये जो थे पहलवान राजपूत भूमियार और जो हमारे निजामी मराठा, इन लोगों ने मनुस्मृति बनाए। देख लो, आए कब ये? 5000 साल पहले। हमारे यहाँ 10वां मौर्य राजा बुद्ध को प्रचारक पुष्पशुंग उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी और इन्होंने क्या किया? मनुस्मृति बनाई। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, वो पढ़ाई करेगा, वो श्रेष्ठ। बाद में बाहों से क्षत्रिय वैश्य, वो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो खेती करेगा तो बॉडी होगी, लड़ाई लड़ेगा। और वैश्य ये बिजनेस करेगा, इसने सिर्फ बिजनेस। और सब किसका गुलाम है? 3% का। ऐसे चलते रहा और क्या कहा? इतना शोषण किया, हमारे 7000 जाति बने। सुन लो, 2 मिनट वो भी बता देता हूं, मालूम तो सबको है। और कहा कि स्कूल में नहीं जाना है, पढ़ाई करोगे तो आपकी जान ले जाएगी। और ये बैचलर आए थे। ये 90% मूल निवासी लोगों के 3 साल से 25 से लेकर कोई भी औरत के ऊपर जिसकी इनकी तमन्ना चाहे उसके साथ बलात्कार, रेप, हत्या करेंगे। और हमारे माँ बहन का अगर मृत्यु हो जाता है, उसमें सती प्रथा लाकर उसी हस्बैंड के मरने की चिता के ऊपर ये उसको जलाते थे और नगारा पीटते थे। उसके बाद में शूद्र के अति शूद्री, देख लो, ये टट्टी करने हगने जाते थे, वो फेंकने का काम अति शूद्र, इन्हें अनुसूचित जमाती के लोगों का। और ये पुणे के जो पेशवे है चितपावन, इन लोगों ने उनको थूकने का अधिकार खत्म करके मुंह को मड़का और झाड़ू बांधा था। और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, ये जीनियस कौम है, या अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते, जो जंगल में रहने वाले थे। देख लो होड़कर के फैमिली के लोगों, ये थी अहिल्याबाई होड़कर, जो धनगर समाज की थी, जो गोट इन्हें बकरे और शीप इन्हें मेंढरू पालते। धूप में रहो, बारिश में रहो, ठंडी में रहो, सभी वो भारी रहते 12 महीना। और ऐसे जो आदिवासी लोग हैं ST के, ये नमूद्रिपात कूर, उनकी बेटी बच्ची क्या बदन के ऊपर कपड़ा रहेगा तो उसकी छाती काटते थे। बताओ कितने कूर लोग। ऐसा चलते रहा। 11वीं सदी में मुगल को बुलाया। बताओ मेरे को, किसी क्षत्रिय राजा ने अगर संतों को मारा होगा तो। इसलिए पहली क्रांति महाराष्ट्र में हुई है। रैदास को मारा, कबीर को मारा। ये सब शूद्र, अति शूद्र लोगों ने 1500 साल तक अपनी जानें कुर्बान कर दिए। और देख लो 22 में ये मरने के बाद में शाहू महाराज की कोई बोलता है हत्या कर दी, पॉइजन, 6 मई 1922 को एज के 48 साल में। उसके बाद में क्रूरता देखो इनकी। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा, आर्य विदेशी ब्राह्मण, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल राजपूत भूमियार क्षत्रिय, निजामी का औलाद, महाराष्ट्र में निजामी मराठा बोलते उसकी, और लाला लाजपत राय वैश्य। ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूड लिखा था। और सुन लो मेरे महाराष्ट्र के लोगों, 1663 में उसने आज़ादी मिला के दी। इसलिए बाबा साहब लिखते थे जय शिवराव जय भीम।
और उन्होंने 1869 में रायगढ़ से शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली। ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा ये बाण गंगाधर तिलक ने गणेश जयंती शुरू की और उनके डर से इन्होंने 1825 में आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। और जब शाहू महाराज, सुन लो अभी, और बाबा साहब का नॉलेज देखकर इन लोगों ने 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। तिलक का मृत्यु हुआ है 1920 में। ये हरामखोर यहूदी का तिलक ये जाता है कोल्हापुर में नज़दीक और क्या बोलता है, तेल्यानो कुनबट्यानो तुम्ही वखर हाणणार का रे। अरे सुन लो महाराष्ट्र के जितने पीएचडी लोगों, शर्म आती है तुम्हारी, शर्म। झूठ इतिहास लिख के मुंह से आवाज भी नहीं निकाल रहे हो, डर लगता है ना? हाँ, क्योंकि हराम का खाते आ रहे हो ना। कौन चला रहा है? निजामी मराठा का यहूदी की औलाद और वो मुगल का औलाद आया हुआ है 11वीं सदी से और पूरे देश के ऊपर राज करके देखो नौटंकी। मैं तो बोल रहा हूँ, चैलेंज है मेरा, 1% भी झूठ होगा तो बोलो। अगले जन्म अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए देखो कितने लोगों ने शूद्र अतिशूद्र ने आहुति दी है। बराबर है? बनाया 189 ईयर्स तक शिवाजी महाराज के इतिहास दबा के रखा। और क्या बताते रहे हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोगों, संविधान के गुलाम लोगों, दलाल भड़वे लोगों, हराम का पैसा भी 61 लाख रुपया खातेदार का और 12 लाख आमदार का है। हाँ, कुछ शर्म वरम आती नहीं है? अरे 3 क्रांतियां हुई, 1500 साल तक शुद्र अतिशों ने अपने बलिदान कर दिया। आज नेट आया इसलिए मेरा स्टडी हुआ और मैं प्रूव कर रहा हूं 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन। देख लो कौन बैठे हुए हरामखोर बेईमान, ये वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग हैं यहाँ पे। और सबसे बदमाश ये SC ST OBC ये माइनॉरिटी के लोग हैं और निजामी मराठा के लोग। गरीब मराठा हो आंखें खोलो, गरीब OBC के लोग आंखें खोलो। ये हमारे लोग हैं, ये सदियों से मजा मार रहे, उनका ट्रेनिंग लेके गाइड करने वाले। क्योंकि जब से निकाली है ज्योतिराव फुले ने 1 जनवरी 1848 को, तब से ये आरएसएस के संग में जाने वाले, देख लो। और ये यहूदी की औलाद, इनके घर में पूजा पाठ और 52 से देखो आमदार खासदार के कौन पिए हुए है। इनको सिर्फ पैसा और मनुस्मृति कहते हैं 3 साल से बेटी से कोई भी औरत के साथ बलात्कार, रेप, हत्या करके अन्याय अत्याचार करना है। ये इन्हें क्या पॉलिटिक्स है? प्रो कर रहा हूं मैं। उसके बाद में देख लो, हो गया 24 में कांग्रेस से रिजाइन किया पेरियार रामास्वामी ने। 1905 में वो जहां कुंभ मेला में हकते हैं मुतते हैं, डेड बॉडी सड़ती है, देख लो कुंभ मेला, सुन लो, गए, उनको भूख लगी, वो नमो त्रिपाद और ये चितपावन संगठन, वो बोले मुझे खाना चाहिए। कपड़े तो पहराव तो उनका वैसे ही था, नमो त्रिपाद जैसा ही। क्या बोले उनको? बोले कि हमारा एंटीना लंबा रहता है और आजकल डिजिटाइजेशन के नाम पे वर्ड है 24/7। बोले हम चिकने रहते हैं, हम रेडी रहते कभी भी। भाग साले यहां से। उस बेचारे ने झूठी पतवार फेंकी थी, कुत्ते खा रहे से उससे खाना खाया। अब 1924 को कांग्रेस से रिजाइन किया। और देख लो महाभारत रामायण में कौन था एकलव्य? आदिवासी। अर्जुन से टैलेंटेड था ये पुष्पशुंग यानी राम, और राम यानी ये दुर्योधन ने उसका अंगूठा काटा। और कृष्ण को पावर दिया कि कोई भी 3 साल से बेटे कोई भी औरत रहे, तू बेटा बढ़िया सा उसका साथ बलात्कार कर, रेप कर, खून कर, अन्याय सब माफ है। क्योंकि हम उस टाइम में 3 करोड़ थे, आज 33 करोड़ हो गए मुंह से भगवान, क्योंकि ऑर्डर उनका मानना है। और गू का पानी, पेशाब का पानी पीने वाले नंगा साधु, जो आज 60 करोड़ लोग इस देश के मूल निवासी SC ST OBC के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर लोग, ये भी गुलाम हो गए हैं। बताओ, 60 करोड़ लोग गू का पानी, पेशाब का पानी हकते हैं, डेड बॉडी सड़ते हैं। अरे ये जो मुगल की औलाद बैठे, गांधी नेहरू फैमिली,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और ये आतंकवादी के लोग इनके कुत्ते पालते, इनकी बीवी बड़े बड़े कुत्ते के साथ सोते, वो तो भी पीता है क्या रे? हाँ, और 85 करोड़ 5 किलो से तुम्हारे माँ बाप से पत्थर, हमारा टैक्स का पैसा। हाँ, और 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, किसके क्या बचाए रे? किधर है रे संविधान? कहाँ आजादी मिली है? कोरोना रे चैलेंज। इस भारत देश के नहीं, वर्ल्ड के लोगों को बोल रहा हूं, 1% भी झूठ है तो। और वो पेरियार साहब समय ने रिजाइन किया, चेन्नई में गए। देख लो महाभारत में सीता को ये गू का पानी, हगने का पानी, मुतने का पानी और डेड बॉडी सड़ती, ये नंगा साधु ने सीता को लव कुश पैदा किया। और ये राम जो कहते हैं पुष्पशुंग का औलाद, वो अग्नि परीक्षा देते, और राम और लक्ष्मण यानी हमारी औरत सिर्फ भोग करने के लिए, बलात्कार रेप कुछ भी करो, 3 साल से भी, आज भी तो वही चल रहा है। देख लो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का अन्य अत्याचार और पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है, 50 से लेकर, ये मैं प्रूव कर रहा हूं। सुन लो मेरे महाराष्ट्र को लोग, जग जाओ, अभी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। आज बोलता है खारिज कर दी ईवीएम की ये, और इलेक्शन कमिश्नर बेईमान, 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। मैं बता रहा हूं पूरा हिस्ट्री, एक में 1% भी होगा तो चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज है, पुलिस कमिश्नर को चैलेंज है, सबको चैलेंज है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं। और ये आतंकवादी देशद्रोही, ये जो है ना भागवत, हमारे पैसे से झेठ से कुटो, इनको भी चैलेंज है, कितने टैलेंट है, आ जाओ पूछो क्वेश्चन। और चेन्नई में जाके चप्पल की माला पहनाई, राम सीता लक्ष्मण को पूरे चेन्नई में घुमाया, और क्या बोले, नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है। ब्राह्मण, ये जो आर्य विदेशी ब्राह्मण है, इनकी कत्ल करो। ये है, ये लाखों लोगों को गुलाम बनाकर उसका लाइफ बर्बाद करते हैं। और 85% लोगों के लिए 69% रिजर्वेशन लिया और सूची 9 में डाला। सुन लो हिस्ट्री के लोगों, नीडल से लेकर मिसाइल तक, ये थे जीनियस कोम, पेरियार रामास्वामी। सुन लो एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम, केरला में एक जिसको आतंकवादी कहते, मुस्लिम थे बेचारे, 5 फुट के भी नहीं थे, मिलिट्री में सर्विस की, रिजाइन किया, इसरो के प्रेसिडेंट बने, और 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व रत्न के बाद में ऐसा पहला इंसान जिसने शादी तक नहीं की, उनका स्वागत ऐसा किया है, पहला इंसान, और मिसाइल तक। सुन लो हिस्ट्री के लोगों, और गुलाम लोगों, गुलाम आतंकवादी देशद्रोही, तुम बहुजन समाज के लोगों, हरामखोर लोगों, तुमको हिस्ट्री मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। अरे नेट तो 15 में आया, और ये पूरे के पूरे भारत के और महाराष्ट्र के, अरे ये कस्बेकर को बोलता हूँ, मुंगवेकर को बोलता हूँ, ये शाम मानो बीएससी है, अंधविश्वास आना रे, जितने टैलेंट है पूरा के अंदर रहता हूँ। ये बेईमान कौम है, बेईमान। उन्होंने जो पढ़ाया वो, ये भी आदत लग गई है इनको। हम भी मजा मारेंगे, पैसा कमाएंगे, क्योंकि हराम का पैसा कमाने की चमचेगिरी करके। और देख लो उसके बाद में बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए, 32 में ये गांधी जी रीच घर का लड़का है, गरीब घर का नहीं है। जब सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए अंग्रेज एग्री हो गए थे, ये बैठ गया और ओबीसी को आरक्षण नहीं देना बोले। क्या बोला ये? बोले नहीं, मैं इसका विरोध करूंगा, सेपरेट। बाबा साहब आम्बेडकर का एक लड़का जो 1912 में, यशवंत, जो एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर थे, उसको भी उन्होंने मैट्रिक पास नहीं हो दिया। रमई का निधन हुआ 7 जून 1935 को। बाबा साहब बोले जाने दो, और 36 में SC ST को, शूद्र अति शूद्र लोगों को आरक्षण दिया, और ओबीसी के लिए 340 कलम रखा। और 42 में देख लो सेकंड वर्ल्ड वार, कई बताया मैंने, हिटलर ने पूरे ये जू लोगों को काट दिया था। ये थोड़े बहुत जू लोग वहां पे थे इजराइल में, देखो। और ये जू लोगों की ये कोम है, कोम, इनका DNA टेस्ट करो, कितने खुद लोग हैं, देखो। मैं प्रूव कर रहा हूं आपको, कहाँ आज़ादी मिली है, और अभी एक ही है, मर मिटने के लिए तैयार होना है। मैं प्रूव कर रहा हूं, और जिसको चैलेंज करना करो। इवन सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट को बुलाओ मुझे।
और देख लो 42 में सेकंड वर्ल्ड वार, 40 में हिटलर, 1889 का जन्म, पहले वर्ल्ड वार में हुआ। ये पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, फिर गया ये जापान में लड़ते लड़ते, ये अपना जर्मनी, वहाँ पे वही मैं ये करूँगा धर्म के नाम पे ये करके उसको देशद्रोह की सजा हुई, 2 साल में छोड़ दिया। फिर उसने वही किया, प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को डिजॉल्व, खुद बैठ गया, और 41 में पूरे वर्ल्ड को उसने सेकंड वर्ल्ड वार में खींचा। अब ये नेतन्याहू, ये अभी थर्ड वर्ल्ड वार के लिए सबको खींच रहा है। और गांधी जी बोला, और देखो 30 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड जो सेकंड वर्ल्ड वार कॉम्प्रोमाइज हुआ, हिरोशिमा नागासाकी जापान में। आज भी बच्चे अपंग पैदा होते, 80 साल हो गए, अनाज नहीं होता है। और 30 अप्रैल 1945 को उसने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को दिया, खुद मर गया पश्चाताप करके। और 42 में गांधी जी कहता है, जब वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेज बोले चले जाएंगे, अंग्रेज बोले चले जाओ। कौन बोला? गांधी जी। इस देश के जब से अंग्रेज आया है 18वें, मेरे ख्याल से 25, 17, 18 इसी पीरियड पे, कम ज़्यादा 750 साल रहे। 7,22,000 लोगों ने आहुति दी, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने कुछ किया है क्या? ये जो फुले शाहू आम्बेडकर पेरियार के विरोध में, इन्होंने अंग्रेज के विरोध में आंदोलन किया, और अंग्रेज आए इसलिए फुले शाहू आम्बेडकर पेरियार हुए, और हमें स्वाभिमान के जीने के लिए एक मत का अधिकार मिला है, ये भी नहीं भूलना है। इतिहास सुन लो, अगर चैलेंज करो, मैं तो सबको चैलेंज कर रहा हूं। कजबेकर जैसे मेरे से कितने बड़े हैं, मुंगवेकर कितने पीएचडी ली है, ये शाह मानो, सब गुलाम हो तुम हिस्ट्री के लोग, और सब बेईमानी कर रहे हो। और देख लो 45 के बाद में करार हुआ, अंग्रेजों ने किया। 15 अगस्त को भारत देश का प्राइम मिनिस्टर गांधी जी ने नॉमिनेट किया। यह यहूदी की औलाद जवाहरलाल नेहरू, सबसे बेईमान, 90% का दुश्मन, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। उसके बाद में 14 अगस्त को ये जीना की लड़की बनी है, क्या दी है? कौन है ये? अरे कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर। कौन है? हेगड़ेवार, संभाजी महाराज को कहने वाले व्यभिचारी, दारूडिया, बलात्कारी। हाँ, जीना कौन है? उसकी लड़की बनी है क्या? और इनको जब ये एक बैरिस्टर लगता था संविधान लिखने के लिए, अंग्रेज बोले, गांधी जी ने बोला कि ये दे दो। क्या बोले अंग्रेज? अरे आपके यहाँ तो हीरा है। और गांधी जी ने नेहरू जी के बोल के संविधान पीठ में भेजा। पश्चिम बंगाल से अति शूद्र, बताओ, वो उसमें जोगेंद्रनाथ मंडल अति शूद्र थे। मुसलमान और आदिवासी लोगों ने बाबा साहब को चुन के दिया, और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया। अरे ये राव वाव, ये ना, ये आरएस की जो 100 शाखा है ना, आतंकवादी में पढ़ाए गए हैं, हाँ, उसने टाइप किया है। हरामखोर लोगों, तुम्हारा ऑफिसर जो होता है उसके यहाँ स्टेनो रहती है, तो वो बनाती क्या रे ड्राफ्ट इन्हें? क्योंकि क्या है, आज 85 करोड़ आप 5 किलो से जी रहे हो। हाँ, आपके माँ बाप से बेड़ा करोड़ लोगों की हत्या कर दी, ताली थाली। तुम्हारी देखो दिमाग कहाँ पे है। 21 सेंचुरी में नेट आने के बाद में वो है 85 करोड़। कौन लोग है वो? तुम्हारे माँ बाप से भी 70। ये देखो ताली थाली बजा के लाखों करोड़ लोगों की हत्या कर दी। हिंदू मुस्लिम करके ये मुगल का औलाद, सबसे बदमाश राजीव गांधी, बताता हूँ ना उसकी। हाँ, हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों की कत्ल कर दी। चलो रे, पैसा लेके गवर्नमेंट दे रही है। वो हरामखोर लाला का औलाद IIT में पढ़ा है, जय हनुमान बोलता है, और दारू की दुकान को काम। मर गया क्या रे? आरक्षण का विरोध मर गया वो अभी। अरे आना, यह है ना, तुम्हारे सब दिमाग में आओ ना, करो ना चैलेंज। मैं तो सबको बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन सबको, भागवत को बोल रहा हूँ, कितने टैलेंटेड संगोष्ठी आ जाओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी को लेके जाओ मेरे को। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी हराम को सबसे, महाराष्ट्र जिस माँ के पेट से उसके बेईमान, और अपनी लड़की को खुद को इनके स्वाधीन कर रहे हैं, ये बलात्कार करने के लिए लड़के को गुलाम कर रहे। प्रो कर रहा हूँ मैं, प्रो। 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है इसी महाराष्ट्र में और भारत के अंदर में। और उसके बाद में देख लो, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को इन्होंने पुतले जलाए बाबा साहब के, और बोले हम नहीं मानेंगे, हमें मनुस्मृति चाहिए। अब 52 साल तक नागपुर के
कांग्रेस आईएसआई जनसंघ का आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा ऑफिस, उसमें 52 साल तक नेशनल फ्लैग ने फैलाया। कितने कूर है ये। और देख लो, गांधी जी ने बाबा साहब को नॉमिनेट किया, ये इनका आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उसको सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि ये मरा तो भी चलता है, ये मरा तो भी चलता है, ये तो मुगल की औलाद बैठी है, नेहरू फैमिली। गोली मारकर 30 जनवरी 48 को उसकी हत्या कर दी, उसका सुनता करके वहां पे गार्डगेट थे, बच गया। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और पहला कूर देखो, ये एग्जाम्पल, ये नेहरू जो इसका आजोबा था, ये कमिश्नर के बराबर था, वो गंगाधर नेहरू, देख लो इतिहास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ये सब मुगल की औलाद है, इनका देख लो इतिहास। 10-10 औरतें रहती थी इनको, सब इनका वही धंधा। क्योंकि बी किसका है ये? आर्य, मुगल, बराबर है। और ये जो खुद को भूमियार और राजपूत समझते हैं, और ये हमारे महाराष्ट्र के निजामी मराठा, जिन्होंने इवन संभाजी महाराज का मर्डर में शाहू महाराज का खून किया, छत्रपति शाहू महाराज का, ये सिर्फ 200 फैमिली है इस महाराष्ट्र में। 3 क्रांतियां हुई है, ये भी प्रूव कर रहा हूं इनको। और देख लो, कालेरकर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर्मवीर भावराव पाटिल, बाबा साहब अंबेडकर 340 कर्म किया था, सुन लो। गाडगे महाराज अनपढ़ थे। यशवंतराव चौहान 42 में हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व हुए थे, उनकी औरत को काठी लगी थी, और उस बेचारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, दिल्ली से उनकी डेड बॉडी 84 में आई है। देख लो झूठ है क्या? तो अरे एक भी वर्ड झूठ होगा तो। और ये मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड का अध्यक्ष, ये संतोष शिंदे, मेरा छोटा भाई, बदनाम कर रहा है मरे हुए आदमी को। हाँ, शर्म नहीं आती क्या रे तुम लोगों को? क्या रे मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के लोगों, और वामन मेश्राम और होड़कर फैमिली के औलादों, और सभी को बोल रहा हूं मैं। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। देखो 3 क्रांति हुई। पहली क्रांति 16वीं सदी में देव रोड में पैदा हुए जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, पंढरपुर के अंदर। सभी संत भारत के शुद्र अति शुद्र, शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, तारा रानी, राजाराम महाराज। बाबा साहब लिखते थे, जय शिवाजी, जय भवानी। सुन लो, प्रबोधन का ठाकरे की औलाद को भी बोलता हूं मैं। और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। बाबा साहब को प्रेशर डाला, 8वीं प्लस इनकम टैक्स है, बोला नहीं, सबको एक मत का अधिकार। किसके लिए? कितने साल के बाद में किन लोगों ने आहुति दी? 1500 साल तक। सुन लो रे मेरे देश के लोगों, अरे 1000 साल नहीं, 5000 साल तक लड़ाई लड़ते लड़ते जब आपको एक मत का अधिकार, हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, पेट भरने के लिए नौकरी, स्वाभिमान, शिवाजी महाराज और बाबा साहब ने, ये इतने सब महान शूद्र शोगुन अपनी आहुति दी अगले जन। जब आपको स्वाभिमान से जीने के लिए, और कहा सब ने टैक्स भरना है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे रे भाई? 3% लोग ही है पढ़े लिखे। पहले से अधिकार है। कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में? जुडिशनरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कौन बने? पुलिस कमिश्नर। ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ऑफिसर कौन बने? एसडीओ। और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया में भी पढ़े लिखे लोग चाहिए कि नहीं? सही बात है क्या गलत बात है? और ये हरामखोर मुगल का औलाद, ये नेहरू फैमिली इस देश के मूल निवासी लोगों की दुश्मन है, ये प्रूव कर रहा हूं। और जिसको चैलेंज करना है ना, कर लो। इसने काजोलकर को रिजाइन करने के लिए बोला, और बाबा साहब ने हमारी औरतों के लिए हिंदू कोड भी लाया था। ये गू का पानी, पेशाब का पानी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये यहूदी के औलादों ने क्या करता था पंडित वाले नो, बाबा साहब नहीं चाहिए। और बाबा साहब ने 340 कम ओबीसी के कालेरकर आयोग, और ये हिंदू वोट के लिए जान गया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। देखा, ये एक बदमाश है, मुगल का औलाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
बोले बाबा साहब ने चाहे। पहली बदमाशी। दूसरी बदमाशी देख लो अभी 52 में विश्व का 32 डिग्री 4 PhD लिए बाबा साहब को विश्व रत्न दिया। पहला इंसान 1000 ऑफ ईयर्स का सिंबल ऑफ नॉलेज, रिजर्व बैंक बनाया। कौन सा नॉलेज था? क्या रे हिस्ट्री के लोगों, हाँ किसकी हिस्ट्री पढ़े हो? कौन है आपको पढ़ाने वाले? गुलाम बेईमान लोगों, झूठा इतिहास आप बता कर, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। आज नेट आया, मैंने एग्जाम्पल दिया, सुन लो, सोचना शुरू करो सही है क्या गलत है। अगर आप में हिम्मत है मुझे फोन करो। मैं भी 1.5 साल से दिल्ली आ रहा हूं। और 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ, देख लो इसकी कूता, ये मुगल का औलाद गांधी, ये नेहरू, मोतीलाल नेहरू की फैमिली मुगल की औलाद है। मुगल कूरे साले हरामखोर बेईमान सुअर के, और इसकी औलाद है। ये लोग आज 75 साल से और 5000 साल से 11वीं सदी से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। 1500 साल हो गए आज। चैलेंज करो हरामखोर लोगों, अगर तुम्हारे में दम है तो। और यहूदी की औलाद, आरएसएस के, तुम कितने कैडर हुआ, कितना दिमाग है ना तुम्हारा, और उससे कई गुना दिमाग है। यही मौर्य वंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का खून है, 60 साल में पैदा हुआ है। इंजीनियर से साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री की पूरी पढ़ाई किया। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। ऐसे मेरे गुरु का मैंने स्टडी किया है। और कांशीराम जी भी साइंस पढ़े लिखे थे, मेरा गुरु भी साइंस पढ़ा लिखा था, ख्याल में रखना है। और 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ, ये दूसरा इसका ये कातिल मुगल का औलाद नेहरू फैमिली ने, बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से, इसने काजलकर को खड़ा किया। और देखो कितने कूर है ये। बाबा साहब अंबेडकर 78,000 से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी यहूदी का औलाद प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी का प्रेसिडेंट कहता है नड्डा 78,000 मत से चुन के आए थे। ये जवाहरलाल नेहरू ने 14,000 से निकल गए। बताओ, इतने महान इंसान को अगर बेवकूफ बना सकते तो आप किस झाड़ की पत्ती हो रहे? हो गया। और 52 से एमपी के इलेक्शन में तो कौन उनके पीए हुए? बताओ। इनकी 100 शाखाएं हैं संघ की, इंडिपेंडेंट के पहले से। इसमें ये ओबीसी के जो लोग थे, कास्ट बताता हूं मैं, तेली, कुंभी, कलार, और ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक ये निजामी मराठा, ये दुश्मन शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी होळकर के सबके दुश्मन खुले शाह आंबेडकर के। और इसके जाते थे इनके पास, देखो, क्योंकि अंधविश्वास के नाम पे इनके घर में, और मुनीम जी ने हिसाब करने के लिए लोग, इनको 5-5, 7-7 औरतें रहती थी। और ऐसा ही एक इंसान इस महाराष्ट्र में पुसद के पास उमरखंड में, जिसका नाम है शंकरराव चौहान, ये सब डंडा टोपी लेके आरएस में 1000 एकड़ जमीन, और इनके घर में 5-5, 7-7 औरतें, और वो मलाई खाती थी, और ये मुनीम जी का काम करते थे। और अंधविश्वास अभी 33 कोटी हो गए। सही बात है, गलत बात है? ये एक इंसान ने मराठवाड़ा में था, मराठवाड़ा हैदराबाद में था 56 में, इन्होंने उसको अलग किया। और ये शंकरराव चौहान, उसका लड़का अशोक चौहान, इसकी एक लड़की भोयर करके ये नागपुर में दी गई है। डॉक्टर भोयर मेरे उमरेड के पास हेवती में रहता है, तेलिकुन भी है ये। और देख लो मेरे देश के लोगों, वो बाप शंकरराव चौहान 48 का LLB भक्त, ये साई का भक्त गुलाम। और उसका लड़का अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला, जो खून बहाते हमारे ऑफिसर, इनके ड्राइवर का फ्लैट, संडास साफ करने का फ्लैट, और सभी पार्टियां कौन है? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, आतंकवादी देश, जो किसने निकाली? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हाँ, इन्होंने मराठवाड़ा को बर्बाद कर दिया, कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। और अभी कहां पे है? और 56 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, और 5 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था। ये तीसरी क्रूरता देख लो अभी। ये मुगल का औलाद नेहरू, इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, जो इसकी रखेल थी, उसने 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या, खून किया है। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। अरे 5 क्लास का लड़का भी पढ़ सकते थे। बताओ कितने कूर है रे। तुमको इतिहास मालूम ही नहीं है, तुम्हारी सोच वही पे जा रही है। तुमको चाहिए हराम का पैसा। जितने हिस्ट्री वाले हैं, और जितने एडवोकेट हैं, और जितने भी हमारे ये लोग हैं सर्विस वाले बोलो, और ये लोग तो धंधा है इनका पीढ़ी पीढ़ी से। इनके घर में देखो सफ़ेद वाले, इनकी औरतें सफ़ेद, और बाबा जी वहाँ पे हिलाते रहता है। हाँ, आज का दिवस ये करना है, और वो माल खाती है। तो ये कुत्ता और पशु और पक्षी को भी है,
वो कुत्ती पूछती है क्या मैं बुढ़ी हूँ और ये जवान कुत्ता है या जवान कुत्ती है, तो पूछती है क्या बुद्धा? उसका सेटिस्फेक्शन करना चाहिए। क्या कहते हैं मनुस्मृति? बताओ कौन राज कर रहे? अरे कौन राज कर रहे? हरामखोर लोगों, तुम्हारी एमपीएमएल के कौन हुए? ये किसका पैसा है? ये 90% का टैक्स से भरा हुआ बाबा साहब ने बोला है। हो गया 60 में कूदता देखो इनकी। ये था प्राइम मिनिस्टर हरामखोर मोदी, यहूदी का औलाद, ये मुगल की औलाद और यहूदी। नागपुर में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का ऑफिस निकाला। हम एमपी में थे क्योंकि यहां का चाहिए था काला कोलसा फॉरेस्ट, और सेंटर प्लेस नागपुर में पूरे भारत के ऊपर मनुस्मृति के रूल से देख लो। 1960 में इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का संगठन आरएसएस बनाकर पूरे भारत के 90% लोगों को, मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी, गरीब मराठा, बहुजन समाज के लोगों को फिर से गुलाम करने के लिए मनुस्मृति के रूल से आज 75 साल से रूलिंग करके, सुन लो कंक्लूजन, ये 1% भी 0.1% भी गलत होगा दे दो, 0.1% के चैलेंज करता हूं मैं। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया इलीगली कैप्चर करके, सुन लो, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ और आज की एनडीए और इंडिया अलायंस के एमपी एमएलए लोग, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने मिलकर, सुन लो कंक्लूजन, द्विपक्षीय प्रणाली बराबर है क्या रे भाई? क्या है? एनडीए जाएगी, इंडिया आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बराबर है। दूसरा, कॉमन सिविल रूल, एससी एसटी को 50 के पहले हमारे लिए 62 में कत्ल खाना निकाला पुणे के अंदर। 47 जात से 14 जात को बोलते हैं वो कि इनके पास ब्रह्मा सोया था। सुन लो, हिस्ट्री के लोगों को बता देता हूं मैं कैसे आप गुलाम बने हो। महादेव गोविंद गारे जो 14 जाति में था, उसका रिलेटिव मधुकर पिचेट का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 1939 में हुआ है, 22 साल में उसको बिठाया आदिवासी संशोधन केंद्र, यानी पूरे भारत के आदिवासी का कत्ल खाना निकालने के लिए, और उसको चपरासी से लेकर वो 14 जाति के लोगों को बिठाया। उसके कहा साहब उसको जो लगता है वो दिया। ये 14 जो 13 आमदार थे उनको स्कूल दी, आदिवासी शाला, मास्टर इन भाई। आज भी 6,000 करोड़ का घपला और कई लोगों बलात्कार का आरोप है उनके एमपी एमएलए के ऊपर, बराबर है। और 81 में जब जनगणना हुई तो 1 करोड़ 10 लाख एससी एसटी के, उसमें से वो 2 खासदार की जगह 4 खासदार वही लोग, और 13 की जगह 25 आमदार। और ये हरामखोर बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाल के प्रवीण गेडाम भद्रावती का अध्यक्ष बनाकर पूरे भारत के 7% आदिवासी लोगों की जल जंगल जमीन देके आज हमारे बेटियों के साथ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, खून कर रहे, पूरी जल जंगल जमीन दे दी। और 60% लोग इसने जो निकाली है संगठन प्रोटान 14 जाति की, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे ये पढ़ाई लिखाने तुमको बुद्धि नहीं है तो सोच कहाँ से आएगी? और इसने शादी की है, ये जो निजामी मराठा की संगठन है संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ, उनके साथ शादी कर ली इसने। 48 साल से वो कर रहा है, सोचे नहीं है। ये 15 में नेट आया इसलिए मेरे दिमाग में आया। और देख लो अभी 60 में आया मैं, पूरे भारत के ऊपर, बराबर है। हमें गुलाम बनाने के लिए पहला कायदा क्या है देख लो, अभी वो भी बता देता। क्या है? द्विपक्षीय प्रणाली कर दे, पूरे पार्टी खत्म, लालू की पार्टी से लेकर सब कुछ, क्योंकि 30 साल से ईवीएम कौन लाने वाला है? ये मुगल का औलाद सबसे कुरेल राजीव गांधी ने 84 में इसने राम मंदिर में मूर्ति रखी, लाखों हिंदू मुस्लिम की कत्ल कर दी। ये आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनोज सिंह भी यहूदी का औलाद कांग्रेस के अंदर है,
और प्रकाश कारत मिलकर इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया। आप कहाँ पे थे रे मेरे देश के लोगों? टीवी भी था क्या? अरे आज 85 करोड़ 5 किलो से, हाँ, कोरोना में करोड़ों लोगों की ताली थाली बजा रहे। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा वो पापी राजीव गांधी, ये हरामखोर मोगल का औलाद, लाखों लोगों की, हाँ, बताओ कितने कूर लोग हैं ये। और आज गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने का पानी, डेड बॉडी का सड़ा हुआ पानी 60 करोड़, वही बोलते मैंने। बताओ रे क्या कौन लोग है रे भाई ये? और ये गुलाम जो सर्विस किए संविधान से, जो सब संविधान, अरे उनको दीक्षा भूमि में भेज दी। बराबर है, ये तुम्हारी प्रगति। अभी सुन लो, हो गया। SC ST को 50 के पहले प्रूव करना है। OBC की जनगणना ने, सुन लो रे, 92 में क्रिमिनल लगाया कि क्या रे जनगणना, कौन रे? ये यहूदी की औलाद और मुगल की औलादी तो राज कर रहे रे। अरे नेहरू गांधी फैमिली और ये आतंकवादी संगठन यहूदी की औलाद आए 3%, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और ये खुद को श्रेष्ठ समझते, निजामी मराठा महाराष्ट्र के, क्योंकि उसके पहलवान की अकल घुटने में रहते ना, कहाँ सोचे उनको। और 52 MP MLA के यही बैठे इनके घर में, ये पैसा, ये 90% का पैसा हम लोग दे रहे। देखो ना वो गुंडा मवाली नवा पास, मुतु क्या मुतु, वो 12वीं पेक्कड़, वो देखो श्री कृष्ण आयोग हिंदू मुस्लिम करने वाला, हाँ, प्रबोधन ठाकरे की औलाद। और वो देखो शाहू महाराज कोल्हापुर वाले, औरंगजेब कुत्ता, हाँ, वो सातारा वाला देखो, ये तुम्हारा नहीं था हमारा नहीं। अरे क्या है ये? कोई निकलता है आवाज? क्या निकालेंगे? गुलाम है ये, गुलाम घुटने में है ना। और उसके बाद में देख लो सबसे खतरनाक CCA NPR, ये आमदार खासदार तो गए, खेती का बिल लाया कोरोना में, 800 लोग मरे। ये मुगल का औलाद कभी गया क्या? ये हरामखोर हिजड़ा का औलाद, ये राहुल गांधी खुद से मुंह के बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, हरियाणा में फ्रॉड, MP में फ्रॉड। अरे ये सबसे कुरेल लोग है, कुरेल सब मालूम है। और इसका बाप तो पूरा भारत देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड का टेररिस्ट था ये, टेररिस्ट राजीव गांधी। EVM और ये मूर्ति बिठाकर देखो कितने लोगों की कत्ल कर दी। कौन है रे ये? बाबा साहब का खूनी कौन है रे? OBC का काले क्राइक नहीं करने वाला कौन है? विश्व रत्न को बेवकूफ़ बनाने वाले कौन है? तुम्हारे आंखों में क्या पट्टी बांधी है क्या रे? बताओ ना रे, चैलेंज को ना रे, भारत के जितने लोग हैं उतने सबको तो बोल रहा हूँ मैं, झूठ है क्या ये इतिहास? और CCA NPR करके ये खेती वाले की खेती लूटने वाले हैं। तुमको प्रूव करना है MP MLA लोगों, 85 करोड़ लोग, ये इनको डॉक्यूमेंट देना है। आसाम में जैसे किया, जेल में डाला है। देखो एक मिलिट्री का कर्नल था, उसको भी डाल दिया CCA NPR में। मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, हम नक्सलवादी, बराबर है। और हमारे जो SC समाज के, उसका तो कोई कीमत ही नहीं है। हमारी बेटी की कीमत ये उठा के जला रहे, और 200 लोग बैठे हुए, बराबर है। तीसरा कानून हो गया द्विपक्षीय प्रणाली, कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज होगा, पुलिस कमिश्नर लड़का पुलिस कमिश्नर, SDM का लड़का SDM, SDO का लड़का SDM, और ये चलते रहेगा। कौन बैठे 50 से रहे? अरे कौन बैठे, कौन पढ़े लिखे थे? हाँ, हो गया। चौथा कानून, ये कांशीराम की पार्टी का फ्रॉड इलेक्शन करके उसको हाईजैक कर लिया। कांशीराम के बहन तो को नहीं मिलने दिया। EWS रिजर्वेशन 3 दिन में, बराबर है। वो मैयत के कपड़े पहने उन्होंने, उनके बहन तक ने मिलने दिया। कभी बैंक अकाउंट खोला है कांशीराम जी ने? और क्या नारा है? हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण क्षत्रिय, जिन्होंने हमें 5000 साल तक, और आज 10,000 साल के लिए सब एजुकेशन लेकर सब कुछ खत्म हो गया, गुलाम बना रहे, वो शंख बजाएगा। कोई बोलता है 6 महीना पहले कैंडिडेट खड़ा, माल मिल गया ना। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। ऋषि सुनक गिरने के बाद में इतना पैसा है। अरे 10,000 साल का बजट। ये एक मापलवारी है महाराष्ट्र में, समृद्धि में, राधेश्याम मापलवार, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और 3 औरतें, बहुत पैसा है। अरे 61 लाख रुपया महीने का मिलता है खासदार को, आमदार को 10 से 12,000।
ये खोद करके स्टेट मिनिस्टर है, मराठवाड़ा में गया, 7 दिन रहा, 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश मिली उसके कमरे में। कम नहीं है, ये पूरे भारत का, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र। और उसके बाद में देख लो, आज उसके बाद का कानून देखो, हो गया ये एजुकेशन खत्म, ये बैंक के बैंक लूट के जा रहे। महाराष्ट्र में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार करके कोई इंक्वायरी नहीं। ये हरामखोर ललित प्रभात, जिसने ये भूपेंद्र बघेल छत्तीसगढ़ का, ये हरामखोर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बेईमान, खुद के बाप को जो आंबेडकर, उसको जेल में डाला। और ये ललित प्रभात ने वहाँ पे 22 लीडर लोगों को मारा कांग्रेस के, और 30 से 40 नक्सलवादी ने हमारे आदिवासियों को मारा। ये पुलवामा में देवेंद्र को छोड़ दिया, यही इंसान ललित प्रभात, ये होम मिनिस्टर में डीजी है। हाँ, देवेंद्र को छोड़ दिया। 19 में 40 बच्चे को हमारे मूल निवासी के, और हमारे जो भाई है राज्यपाल, उसको बोलते 100 करोड़, उसकी इंक्वायरी चल रही है। पहलगाम में यही ललित प्रभात चुनकर 28 महाराष्ट्र के लोगों को मारा जातीय दंगा करने के लिए। और ये बेवकूफ़ बना रहे सब 6 की 6 पार्टियां। देख लो रे महाराष्ट्र के लोगों, कौन है 6 पार्टियां। ये सुप्रिया सुड़े जा रही है, ये जा रहा है, देखो कौन है ये, कांग्रेस, आईएसआई, जनसंघ, आतंकवादी देश, हिटलर के औलाद, इनके एमपी एमएलए। हाँ, और 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में और 10 करोड़ की मनाली में, करो अरेस्ट। मेरे भाई निरंजन टकले के पास रिकॉर्ड है। हाँ, हो गया, कहाँ तक है ये। हाँ, उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, EWS भी पता है, और इनकी औरतें आ रही 33%, और ईवीएम से वोटिंग। देखो सही बात है। कौन राज कर रहे। मेरा आउटपुट बताया, मेरा वीडियो बहुत बड़ा होता है, इसलिए आज एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर की रद्द कर दी। मैं प्रूव कर रहा हूं, सुन लो, 99 से फ्रॉड इलेक्शन। ये सब कुछ ये मंडल कमीशन के लिए, इसीलिए इन्होंने जनगणना नहीं की, क्योंकि हम लोग, आज आपको कहाँ ला के रखा है, पूरा दिमाग ही नहीं है आपको। ये नेट आया और मैंने पढ़ाई किया है पूरा, अमेरिका भी जाके आया, और हो गया। ये सब नौटंकी इसी के लिए है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सुन लो। मेरे भारत के 150 स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों, मैं जो बोल रहा हूं ये एग्जाम्पल देके प्रूव कर रहा हूं मैं, क्योंकि साइंस कहता है प्रूव कर दैट। फ्रॉड इलेक्शन भी करता हूं, और आज मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं 10 मिनट में। आज तो भी मानते क्या नहीं, आपके घर में बच्चा पैदा हो, मैंने एग्जाम्पल दिया हूं, बराबर है, फिर से देता हूं। औरत के पेट के सबसे जन्म हुआ है, वो हमारी माँ, और उसको कोई कोई देवी कहते हैं। वो हर एक का राइट्स है, कुछ भी 9 साढ़े 9 महीना रहने के बाद में वो जन्म देती है। कई औरतें मर देते, मैंने बताया। और वो बच्चे को, माँ बाप भूखे रहते और ये करते। अगर ये 3 क्रांतियाँ नहीं हुई थी और संविधान ने 1 मत का अधिकार दिया, 32 डिग्री 4 PhD लिखे, और देख लो वही खत्म कर दिया। कौन बैठे हैं आत्मनिर्भर, 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे गांव में घूम रहे, करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी 19 का इलेक्शन रेगुलराइज करने के लिए। कोरोना आया, अभी फिर आने वाला है, देखो इनकी नौटंकी। उसके बाद में लोरे, वो IIT में पढ़ा, बनिया का औलाद, जय हनुमान दारू की दुकान, और वो उसका चेला राजेंद्र पाल गौतम को चस्का लगा है, 22 पक्की दिया ले ले, मोगल की टट्टी खाना है। क्या सोनिया, तेरे को भी बोल रहा हूँ, तू भाग जा अभी इडली में, करना चैलेंज, करो रे चैलेंज, डालो केस। जितने ये मोगल के औलाद है ना, पूरे जिसके बोलता हूँ, इनको भी बोलता हूँ, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, ISIS के सभी को बोलता हूँ, डालो केस। हरामखोर लोगों, तुम्हारे गांड में दम है तो बोलता हूँ, साले गाली नहीं, तुम लोगों की ना नेताओं से भी गलत हाथ है। 2 क्रांतियाँ हुई है, ख्याल में रखना है। 1 जनवरी 1818 को संभाजी महाराज का बदला इस अति शूद्र लोगों ने लिया है।
अंग्रेज आने के बाद में पौने 700 साल रहे। ये मुगल का औलाद, नेहरू बेईमान, बाबा साहब का खूनी, 90% के दुश्मन लोग हैं। ये प्रूव किया मैंने अभी, ठीक है। उसके बाद में देख लो, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, महाभारत रामायण पंचांग निकालते, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ बी रखो। आज का दिन गुड़ी पाड़वा, वो हेगड़ेवार ने लिखा है, संभाजी महाराज व्यभिचारी, बूढ़ी पाड़वा कहीं पे भी नहीं है, डालो। सुनो रे निजामी मराठा क्या औलादो, और बड़े बड़े गरीब मराठा भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते, बराबर है। उसके बाद में विद्या की देवता कौन? ये नमूद्रिपाद। आज भी सोनिया के यहाँ नमूद्रिपाद बैठा हुआ है। ये रमेश जयराम हरामखोर, और वो वेणुगोपाल नायर। अरे 24 अकबर रोड में इनके ऑफिस में घुसकर बोला है, सुअर के और राक्षस की औलादो, है क्या तुम में दम? कौन है रही है? हाँ, पूछ लो कर्नल चौधरी को। और मुकुल वासनिक के घर में रात में जाके बोला है। और ये गिरगिट आता है मार्च 24 में बंबई में, वो यात्रा लेके, और हाड़गे करके नागपुर का मैसेज बजता है, आपको सिक्योरिटी देना है, क्योंकि मैंने लिखा है 3% लोगों ने 75 साल तक मनुस्मृति के रूल से रूलिंग करके 90% लोगों को 10,000 साल के लिए गुलाम बनाए। एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, सब खत्म। कानून के इलीगल। देखो कौन है। और अभ्यास कर, देखो सिलेबस, विद्या के देवता सरस्वती, ये आतंकवादी देशद्रोही राधा कृष्णन, जिसने हाई कोर्ट को माफी मांगा, नमूद्रिपाद। और कन्नन साहब हमारे हाई कोर्ट के जज थे कलकत्ता, उसने बोला इस 5 जजों की इंक्वायरी को, उसको 6 महीने की जेल। तुकाराम महाराज, पुष्पक विमान से, संभाजी महाराज व्यभिचार, ये सिलेबस। और पर्सनल इंटरव्यू 314 ओबीसी के लोगों, सुनो रे ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा हो, मिला क्या उनको? ये 110 लोग चला रहे, ये लोकसभा स्पीकर बेईमान हरामखोर, संविधान का देशद्रोही बोलता हूँ, साले तेरे को गाली दूंगा, भड़वे लोगों तुमको अभी। 110 लोग चला रहे, और ये गुलाम हिस्ट्री के। है क्या तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स है क्या? अरे मैं करके देता हूँ 10 साल में सोने की चिड़िया भारत को और महाराष्ट्र को एज इट इज। आ जाओ मेरे भाई साहब एडवोकेट प्रकाश अंबाली से, आज उसकी केस खारिज कर दी। अरे पूरे बिके हुए ये जुडिशनरी लेकर ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, सभी लोग, ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है क्या? वर्ल्ड के अंदर इतना अत्याचार कौन करते हुई? मरने के बाद में स्वर्ग में शांति चाहिए। ये हिटलर का औलाद, यहूदी का औलाद, इसका कारखाना है त्र्यंबकेश्वर में, इसकी औरत करती है वेश्या व्यवसाय दे दो। ये 56 लेने वाली एक पैर में, और भागवत कहता है 3-3 करोड़, 41 लाख वोटिंग बढ़ गया 5 साल 5 महीने में। और उसके बाद में देख लो, तुकाराम महाराज का मोरे करके है, वो भी लग गया काम में, रामदास जी के नाम पे, उधर सब मिल रहा है। ये देखो सब, वो देखो आम से बच्चा पैदा करने वाला पालकी आगे तमाशा कर रहा है। किधर है? अरे किधर है? क्या रे पुलिस कमिश्नर ये? और दुनिया, इस पृथ्वी के ऊपर या वर्ल्ड में जातियां जानवर की होते हैं, कुत्ता बिल्ली, फर्क है, कौवा चिड़िया। इस वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका में काले लोगों को अमेरिका ने 200 सफाल लेके आया, वही लोग हैं संकल से बांध के। नेल्सन मंडेला कहता है मैं संविधान से हमें आज़ादी मिली, 50 साल जेल में रहे। और अमेरिका में 1863 में उन्होंने समाया ब्लैक लोगों को, वो भी जीनियस कौम है आदिवासी की। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में हमको आज़ादी दी थी। खबरदार, निकालो इतिहास। और उनको प्रेसिडेंट बनाया, ब्लैक मनी निकाला उन्होंने, रिकॉर्ड है, इतने होश से कोई चुन के नहीं आए, पूरा ब्लैक मनी कर फाइनेंशियल के स्ट्रॉन्ग किया अमेरिका को। क्या करते वो? लेक्चर देते, और शादी, नौकरी, कैशियर। और ऋषि सुने गिरने के बाद में 24 लोगों के बाद में ये जो है ना, कौन है? इंडिया जाएगी, इंडिया ये बाप पहले माँ पहले, है क्या? सही बात है, काका मामा चाचा चाची। और बता दो राजकारण में क्या है तो, और क्या किया 75 साल में तो। और इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत, देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान गेहूँ, चावल दिल्ली और हैदराबाद, ऑयल महाराष्ट्र, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये कपड़े यहाँ के, रहना यहाँ। और खेती वाला देशद्रोही, अनाज प्रकार कृषि प्रधान देश है। 800 लोग मरे, ये मुगल की औलाद है।
और बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD लेकर स्वाभिमान से जी निकले, 3 क्रांतियां हुई और ये सब अति शुद्र लोगों ने आहुति दी है। सही बात है क्या गलत बात है, किसको चैलेंज करना करो, ये मनुस्मृति है। सही बात है, हो गया प्रूव, अभी कोई डाउट है? अभी पॉलिटिक्स देख लो। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बताओ क्या क्राइटेरिया है? कोई काला चाहिए, गोरा चाहिए, कुछ चाहिए? और कोई भी ऑफिस से लेकर पार्टी, कांग्रेस, आईएसएस, जनसंघ, आतंकवादी, ये नागपुर के ग्राउंड से चलते। कौन है ये? मुगल के औलाद 75 साल से बैठे हुए है क्या ये? देखो ना, बायोप्सी देखो कौन है। तो ये मुगल 11वीं सदी से आया, हमारे दुश्मन नाइट किया क्या कुछ? सबने अपनी अपनी जगह पे, मंडल कमिश्नर, इंदिरा गांधी को मारने वाला RK धवन, भिंद्रन वाले, कौन है ये लोग? वो हरामखोर नरसिंह राव, गेट करार करके खेती है। कौन थी? UPA की गवर्नमेंट थी ना रे, क्रिमिनल लगाया, बॉम्बे कांड 92, हेमंत करकर को मारा। हाँ, उसके बाद में जज लोया को मारा, करो ना अरेस्ट उनको, जो आया उसको मनुस्मृति के हिसाब से। और पीड़ में मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसे, परभनी में 3 साल के बेटे के साथ। और उसके बाद में देख लो, अभी बाबा साहब ने क्या कहा था, कितने टैलेंटेड थे। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये 24 के इलेक्शन 500 फ्रॉड के पहले पूरा दीक्षा भी में बाबा साहब का पुतला विश्वरत्न का, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति नाम फिकाल के फिर क्या रे, कोई बोलता है क्या रे निजामी मराठा क्या औलादो? ये दोनों बैठे हुए इस महाराष्ट्र में, और यही से ये है दोनों। और 52 से इनके पास मेजॉरिटी है। आज देख लो, बता देता हूं मैं, 31 खासदार आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, आईएसएस, जनसंघ के, 4 हमारे ST के, जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको बोलने के लिए बताते ना। ये देखो ना, निजामी मराठा के पढ़े लिखे लोग थे तो भी। हाँ, यह हमारा हरामखोर, ये अमोल कोले 61 लाख रुपया महीना लेता है, मैं वागोली में रहता हूँ। क्या रे, ये टोपी, हाँ, पद्म भूषण देने के लिए आया तो, हाँ, कौन? वो कथाकार, हाँ, और मामा देशमुख बेईमान। हर एक जगह पे इन्होंने बेईमानी की है। पुरंदर 12वीं नापास। अरे ये गुलाम है, गुलाम निजामी मराठा, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। इनकी तो पूरी की पूरी हजामत होगी। अरे हम तो जीनियस कौम है, हम डरते नहीं है। आज भी ये पैदा हुआ। हाँ, और चैलेंज है, वर्ल्ड को भी चैलेंज है मेरे को। इनकी ना जैसे नेताओं की वजह है, ये सबसे कुरेस्ट है। ये हमारे 90% बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के बच्चों को इन्होंने धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, दारू के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे हराम का पैसा। हाँ, और यही लोग, क्योंकि इन्होंने अग्निवीर के नाम पे सब बनाया है। और 91 से ये हरामखोर, ये UPA की गवर्नमेंट का ये हेड, ये नरसिंह राव पढ़ा लिखा, ये हरामखोर, ये नागपुर में ट्रेनिंग लेके इसने प्राइवेटाइजेशन करके पूरे महाराष्ट्र के जितने भी प्राइवेटाइजेशन है, आज भी देख लो 50% लोगों के ये प्राइवेट जितने भी कंपनी और ये है ना, इसमें फ्रॉड मिलेंगे आपको। और सबको पुलिस का ड्रेस दिया है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमको मारने के लिए। कितना दिमाग है इनका। महाराष्ट्र के लोगों, रास्ते पे उतरो, EVM के विरुद्ध में तो ही बचोगे पूरे भारत देश के। और मेरे बेटे ने तो शुरू कर दिया EVM के विरुद्ध में आंदोलन। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, सभी मेरे जज लोगों, मेरे बड़े भाई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जज विजय कोटशी पाटिल 84 साल में घूमते धूप में 42 डिग्री में, पूरी अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने ये कर दी। और चैलेंज है उनका भी। क्या बचा है आपका? उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये देखो, दीक्षा भूमि भेज दी थी, हमारी बेटियों ने बचाई। काउंटिंग के एक दिन पहले गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, ये काम कर रहा हूं मैं। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, ह्यूमैनिटी और इंसानियत के मर मिटूंगा मैं, ये वर्ड के लिए काम कर रहा हूं। उसके बाद में व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो कांशी राम का पाप, इनका EWS और 33%, और वो घाट के कपड़े पहने, पेंशन के उन्होंने ये भी नहीं निकाला बैंक अकाउंट। और देख लो EWS। बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के जमा से शेर के समान जियो।
बराबर है। 2 क्रांतियाँ हुई है। अति शूद्र लोगों ने भीमा कोरेगांव और 7,22,000 पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने आहुति दी है। इन्होंने क्या किया है? हमारे 3 साल से बेटी से लेकर महिलाएं चाहिए इनको हमारा खून चूसने के लिए। ये तेली कुंभी कलार और ये सोनार और ये कोल्हापुर से लेकर कितने बेईमान है। मराठवाड़ा को ऐड किया, हाँ, विदर्भ को ऐड किया। कहाँ है रे? अरे कहाँ स्वातंत्र मिला है, कहाँ मिला है, बताओ ना रे मेरे को। और बाबा साहब ने कराया, क्या बोला है बाबा साहब ने? आर्य विदेशी योधी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुगल की औलाद, इन लोगों के हाथ में अगर संविधान रहेगा आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब मराठा लोगों को बेसिक अधिकार, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ और टैक्स भरेंगे। ये अगर उनको दिया जाता है 90% लोगों को, भाई हुकुमराम नहीं, ये जागृति लेना है आपको। सुधर जाओ अभी भी बहुजन के लोगों, हाँ, तो आपको न्याय मिलेगा। बराबर है। अभी उसके बाद में पॉलिटिक्स देख लो, अभी मजा। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या है रे भाई? क्राइटेरिया है क्या कुछ? 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास? खादी, जो ज़्यादा बलात्कार, खून, अन्य अत्याचार, और जो पैजामा रहेगा, क्योंकि चड्डी निकालने के लिए टाइम लगता है, जो बलात्कार, खून, अन्य अत्याचार हमारे माँ बहन के गुंडागर्दी, दादागिरी देगा, वो बनता है खासदार। उससे नीचे वाला आमदार, उससे नीचे वाला कारपोरेटर, उससे नीचे वाला नगर परिषद। और देहात में गोर गरीब लोग रहते हैं, शाम को दारू पिए, देख लो कैसा बाजार भरता है सभी भारत के अंदर। चलो रे, सरपंच बोलता है, ए आन, हमारे माँ बहन लेके उठा के बलात्कार, खून करके उसको मार के फेंकने और जला देने का आज भी चल रहा है 21वीं सदी में। सुन लो मेरे वर्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, बताओ भाई साहब। और 75 साल में क्या हुआ है देख लो। ये मुगल का औलाद, पहला बेईमान, 52 में बाबा साहब को गिरा गया, चुन के आने के बाद में प्राइम मिनिस्टर था, हरामखोर, ये मुगल का औलाद, नेहरू फैमिली, बाइप से देख लो रे, कौन है ये? 11वीं सदी से आके बैठे मुगल के औलाद है, बेईमान, 90% के दुश्मन। विश्व रत्न की हत्या 56 में, क्या रे? ओबीसी के लोगों और समाज के लोगों, SC ST OBC के लोगों और माइनॉरिटी के लोगों, गलत है क्या? आतंकवादी देश दो, यही था प्राइम मिनिस्टर, आतंकवादी का ऑफिस निकाला था, बराबर है। आदिवासी का 62 में कत्ल खाना। इंदिरा जी कुछ अच्छा काम कर रहे थे, उसने प्राइवेट बैंक को निकाले, लेकिन नॉलेज किसका था? उसका सोशल नॉलेज नहीं था। घर में जो ट्रेनिंग मिला है वही तो चलेगा ना। क्या मिला है ट्रेनिंग? पहले बाप था, माँ था, चल रहा है वही भी, लेकिन पिए कौन है? कौन बैठे वहाँ पे? नमुंद्रपाद, बराबर है। 67 में पूरा प्राइवेट बैंक को बनाया, नेशनलाइज खोला, दिल से अच्छी थी वो, लेकिन कौन बैठे? PABS कौन बैठे? कौन है प्रेस मीडिया? 67 में बनाया वो पुतले, निकाल के फेंक दिया, दीक्षा भूमि को बेच दिया, उसके लिए हमारे माँ बाप गए। 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, हाँ, 72 में डॉट आया, 73 में पेरियाल का देहांत हो गया। और देख लो उसके बाद में ये आतंकवादी देशद्रोही BMS और इसने स्ट्राइक किया। और इंदिरा गांधी ने आज बोलते संविधान की, अरे हरामखोर बेईमान लोगों, ये यहूदी की औलादे और ये सब ये वो है। कौन बैठे रे 75 से कारपोरेटर सेक्टर जुडिशनल ब्यूरोक्रेसी में? हाँ, उसने इमरजेंसी लगाई, हाँ, ललित नारायण होम मिनिस्टर को उड़ा दिया। और ये आतंकवादी संगठन BMS और ये बैठते भड़वे, ये आम्बेडकर नामा में ये लीडर लोग, शर्म नहीं है सालों को, हरामखोर को हराम का पैसा चाहिए, टट्टी खाने के लिए बैठते हो वहाँ पे, हाजी हाजी करो मुगल की और इसकी, हाँ। और ये शरणार्थी करके आया ये जेठमलानी ने, वो चिकमंगलूर से राजनाथ का गेस्ट पे चुन के आई थी, और उसने इमरजेंसी लगाई, उसके विरोध में उसको इनवैलिड कर दिया। ये आतंकवादी देशद्रोही, ये अटल, ये अपना इसको आतंकवादी है ये अडवाणी, हरामखोर लालू प्रसाद यादव ने रथ रोका, ये क्या OBC है क्या रे? और जेठमलानी ने उसको इनवैलिड किया, चिकमंगलूर से देवराज अरस केस में चुन के आई। और ये जयप्रकाश नारायण कौन थे? चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव,
हाँ, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी, रामविलास पासवान, सब पढ़े लिखे थे। और 76 में कांशीराम जी ने और ये हमारे राम हेडव साहब हमारे समाज के और बाकी जो 33 जाति के थे, ठाकुर ठक्कर, उन लोगों ने इंदिरा को रिक्वेस्ट रेस्ट्रिक्शन हटाया। 77 में मोरारजी गवर्नमेंट आई। देख लो, जगजीवन राम बाबू को इतने सीनियर थे, टैलेंटेड, उसके ये नेशनल हेराल्ड, ये यहूदी की, ये मुगल की औलाद की, उसको बदनाम किया उसके लड़के को। और कौन बना? बनिया। लेकिन ये लोग थे जनता दल ये और आरएसएस जनसंघ थी, उसमें 1-2 सीट। उन लोगों ने मंडल कमीशन बनाया, जब से ये खवल गए और ये खत्म हो गए थे। 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और ये मुगल का, ये निजामी मराठा का औलाद ये शरद पवार ने पुलोत बनाए, नितिन गडकरी, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। 80 में टीवी आया, कितने लोग पढ़े लिखे थे और क्या किया इन्होंने? ये जो राजकारण वाले लोग हैं, ग्राम पंचायत नगर परिषद के, ये एक जाता है। कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस से, मुगल की औलाद और ये यहूदी की औलाद है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह है 10% 7-8% लोग है ये। हे, बाबा साहब आम्बेडकर ना बहुत बड़ा पाप किया बम्बन के ऊपर। अरे वो ढोर खाते थे, वो महिला आते, गंदे लोग है। चौथा जाता है, अरे क्या संविधान लगाया यार, हमारा धर्म इंपॉर्टेंट, हिंदू धर्म, क्योंकि 100 शाखा है इनकी और ये शाखा में पले हुए तेली कुंभी मांग, तेली कुंभी कला दारू के धंधा, ये 100 में से 5% लोग, मेरे भी समाज में भी आज भी है। हजारों एकड़ जमीन, धंधा क्या है? वही, और वो इनके घर में पड़े रहते, ऐसे सफेद सफेद रहते थे। चौथा जाता है, अरे प्रकाश आंबेडकर भ्रष्टाचारी है, अरे ये आदिवासी ना झूठे, इनके माँ के पास ना कुत्ता बिल्ली सोए थे, हमारे माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था। ये वाबन में इस्लाम की प्रोटन संगठन, डॉक्टर की संगठन, क्या क्या संगठन निकाला है उसके। अरे वो राव ने निकाला है संविधान। फिर जाता है कोई, अरे हमारा धर्म इंपॉर्टेंट है, धर्म और भगवान, हाँ बजाओ ताली थाली, हाँ ये। सातवां जाता है मुसलमान आतंकवादी, अरे वो खेती वाले बदमाश है, स्ट्राइक करते हैं वो। और ऐसा हवा बनाकर समाज के अंदर आतंकवाद पैदा करते, निरपराध लोगों की हत्या करते और 75 साल में गू का पानी पीने वाले, हगने का पानी पीने वाले, डेड बॉडी पीने के करने वाले 60 करोड़ लोग जो हमारे लोग हैं, 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे, ये हमारा 75 साल का डेवलपमेंट है। और नंगा साधु का संविधान इंप्लीमेंट करने के लिए ये इतने नौटंकी कर रहे। अभी इनको बिहार भी जीतेंगे और ये भी जीतेंगे। लेकिन ये एक बात ख्याल में रखो, जितने नेताओं की हालत की, नेताओं तो गरीब देशों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा था, हराम को 3% लोगों, और ये तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? ये भूल गए क्या भीमा कोरेगांव? हाँ, अरे भीमा कोरेगांव भूल गए क्या? क्या लगता है इलेक्शन कमिश्नर काहे के लिए इलेक्शन ले रहा है? वो बोल रहा है वीवीपैट कंट्रोल करने के लिए 47,000 एक मशीन के लिए। अभी वो भी बता देता मैं। इनके 3 डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर, ईसीआई ब्लैक लिस्टेड, हाँ, और इनके पास 50 लाख मशीन, हाँ, 99/4/9 में काली पट्टी लगी थी। अरे तुमने 52 में अगर विश्व रत्न के साथ बेईमानी किया तो हम लोग तो अभी क्या है 85 करोड़ 5 किलो से, पढ़े लिखे तो है नहीं। 60 करोड़ गू का पानी पीने वाले, पेशाब का पानी, बाप रे ने, तुम्हारे माँ बाप 77 और 13 करोड़ बच्चे है क्या रे वर्ल्ड में ऐसा? अरे लाओ ना रे, कहा ब्रह्मा पैदा हुआ तो क्या रे? अरे मोगल के औलाद हो, सोनिया गांधी, मेरी बहन प्रियंका गांधी, और तू सुअर का गू खाने वाला हिजड़े के औलाद राहुल गांधी बेईमान, सब तेरे को मालूम है, सबको बेवकूफ बना रहे। और हमारे लोग ये घुस रहे वहां पे। किसने राज किया रे 75 साल तक? कौन है रही है औलादे? गंगाधर नेहरू से लेकर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बायोप्सी देखो ना रे, हाँ, 11वीं सदी से आए ना ये मोगल। झूठ है क्या ये? कहाँ मिली आजादी? है क्या वर्ल्ड के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार? कोई पृथ्वी के ऊपर है क्या? हाँ, संभाल के रहो अभी। हाँ, अभी एक तो गया, तुम्हारा जो था ना कोम वाला, खून वाला, नेतन्याहू हो गया। तुम्हारे के लिए कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट। आज एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर की
ये कर दी, खारिज कर दी। क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या हमको? हाँ, अरे बेवकूफ़ समझ रहे तुम लोग क्या? अरे मोगल क्या औलाद हो, बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। हाँ, और मेरे देश के भागीदारी मोर्चा के लोगों और मेरे बड़े भाई, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लीट करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पढ़ाई के लिए खरबों रुपये दिए थे। ये 1975-80 के ऊपर में साक्षरता अभियान, इनकी एनजीओ एसोसिएशन ने झूठा रिपोर्ट दिया साइन करके, अंगूठा लेके। उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में, ह्यूमन राइट कमीशन में, ये जो है बदलापुर का, बीड़ का, परभनी का और बाकी जितने भी केस है और ईवीएम का मामला लेके जाना है। और कोई डरने की बात नहीं, ईवीएम के लिए जन आंदोलन करो पूरे देश के अंदर में, और सबसे पहले महाराष्ट्र में, तो ही आप बचोगे। अभी मेरा नारा सुन लो, जन आंदोलन करना है। और महाराष्ट्र में सभी लोग मेरे भाई प्रकाश आंबेडकर के साथ आ जाओ। मैं आपका कर्जा माफ करके, सबका जन्म औरत के पेट से, सभी को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इतना पैसा है, उतना दिमाग है मेरे को, पढ़ाई किया है। और भारत देश को 10 साल में सोने की चिड़िया बना के दिखा था। 19 इलेक्शन हुए लोकसभा के, 61 लाख रुपए एक को मिलते, और उसके बाद में 18 विधानसभा के 10 से 12 लाख रुपए, देख लो। और ये हमारा ये बुड्ढा 84 साल का, कहाँ दिमाग में आएगा? ये दूसरा 84 साल का बुड्ढा निजामी मराठा का, शरद पवार को बोल रहा हूँ, यार कितना पाप किया तूने। आदिवासी के साथ 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहा है, ओबीसी की जनगणना नहीं। हाँ, पूरी 6 की 6 पार्टियाँ, और किसको बेवकूफ़ बना रहे? कहाँ मिला है आज़ादी? वो मारने के लिए हमें। शरद पवार ही बोलता है 35% में ढूंढ रहे हमारा ईवीएम वाला है। बोलना मुँह से, सब डर रहे क्योंकि ईडी सीबीआई, अभी भी समय है, कोई बिगाड़े, हम है संविधान के लिए मर मिटने के लिए, भागीदारी मोर्चा। और जन आंदोलन करो। उसके बाद में मेरा लास्ट स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के लिए पूरे देश में और महाराष्ट्र में जन आंदोलन ईवीएम के विरोध में करके भारत देश के 90% मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, मराठा, बहुजन माइनॉरिटी, बहुजन समाज के लोगों की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बेटियां ही काफ़ी है। देखा ना, पहलगाम में देखा आपने, कौन है? आतंकवादी की बेटी है। हाँ, नक्सलवादी की बेटी है, अतिशूद्र। समय आया तो भीमा कोरेगांव करेंगे। आज़ादी की इस लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और सभी लोग महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है हमारे बड़े भाई 42 साल से लड़ रहे, आ जाओ। उसके बाद में सेंटर में कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी, मैं गाइड कर रहा हूँ और मैं 1.5 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन संविधान को बचाएंगे। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।